लाइफ में ना हर किस्म के गवार मिलते हैं। लाइक लिटरली हम छोटे बच्चे गवार को फेस करते रहते हैं, बट फिर भी उनमें से कुछ स्पेशलिस्ट गवार भी होते हैं जिसे हम कहते हैं सर्टिफाइड गवार, क्योंकि उन्होंने गवार की डिग्री लेके रखी है, पीएचडी लेके रखी है बेटों ने। लिटरली अर्थ में एंटर करते समय ये ब्रेन को कलेक्ट करना भूल गए शायद, या फिर अगर इनके पास ब्रेन है भी तो यूज कैसे करते उनको पता भी नहीं, क्योंकि उनके पास कॉमन सेंस नाम की चीज भी नहीं होती है, राइट। एनीवेज, माई सेल्फ परिष्पिता एंड वेलकम टू रिच टॉक्स। सो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। एंड लिटरली मैं इसी इंसिडेंट की मैं बात करने वाला। आप सोचिए कि मैं ये कॉटन के साथ लेके फेस पे क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गेट रेडी विद मी का शॉट भी लेना है। इवन तो ये नहीं भी होने वाला, बट सिंपली मैं रेडी होते होते मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ इवेंचुअली हुआ क्या है, एंड ऐसा दो कॉडी के सोशल प्लेटफॉर्म कैसे डील कर सकते हैं। यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी? ओके, सो लेट्स गो टू द कंटेंट। इवेंचुअली होता ये है कि सिटीज में कॉन्सर्ट होते रहते हैं तो लोकल फंक्शंस भी होते हैं, राइट। तो इवेंचुअली मेरा फेवरेट सिंगर आया था जहाँ से मेरा होम का मेन टाउन मतलब पड़ता है। सो इवेंचुअली आई वाज वेरी एक्साइटेड टू सी हिम, ओके, कि हम नाइट आउट्स में जाएंगे, मस्ती करेंगे वगैरह वगैरह। सो इवेंचुअली आई वाज थिंकिंग कि हम जाएंगे रात में एंड वी विल एंजॉय द शो, ओके। तो मैंने अपने मेल फ्रेंड को बोला, फॉर एग्जाम्पल XYZ ले रही हो रोहन, ओके। सो मैंने रोहन को बोला कि जस्ट लेट्स गो फॉर नाइट आउट, सिंगर आने वाला, तो वी आर जस्ट गोइंग लाइक एंजॉय मोर एंड मोर। एंड मैं ब्राउन किड हूँ, मुझे अकेले जाने को क्यों मिलेगा, क्यों देंगे मुझे मेरे पेरेंट्स अकेले जाने के लिए। तो इवेंचुअली मैं किसको बोला कि मेरी माँ को, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड को, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ होते हैं और मेरे पेरेंट्स ने मुझे यूं पैदा किया है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे एक कौड़े का भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। मुझसे ज्यादा ट्रस्ट मेरी बेस्ट फ्रेंड को करते हैं। ये तो बहुत भारी लेवल का मतलब नाइंसाफी हो गया, राइट। बट कुछ नहीं, बट छोड़ते हैं। उसकी वजह से मुझे बहुत जगह मुझे अलाउंस मिलता है, तुम जा सकते हो अगर तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हो तो। ओके, सो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बोला। सो इवेंचुअली उसने बोला कि हाँ चलते हैं। सो इवेंचुअली मैं और रहन जाने वाले टू व्हीलर में। इसका मतलब मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए और एक टू व्हीलर जुगाड़ करना पड़ेगा। सो इवेंचुअली मैंने रोहन को बोला कि तू अपना कोई टू व्हीलर वाला फ्रेंड जुगाड़ कर ले। तो उसने बोला कि हाँ मैं कर लूँगा। सो इवेंचुअली होता ये है कि उसने जुगाड़ कर लिया, ओके। एंड फॉर एग्जाम्पल है मेरे एक्सपायर रोहित, ओके। सो डिस्क्लेमर, रोहित की गर्लफ्रेंड है, तो उसका जो प्लॉट ट्विस्ट हम बाद में जानेंगे, बट फॉर इन्फो यू मेक श्योर यू नोट इट डाउन, क्योंकि स्टोरी का प्लॉट मतलब मेन पॉइंट मैं भी दे रही हूँ। देन होता ये है कि वो डेजिग्नेटेड प्लेसेस में आ जाते हैं। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के घर चली जाती हूँ एंड इवेंचुअली रोहित और रोहन वहाँ पहुंच जाते हैं। सो इवेंचुअली आई सेट विद रोहन एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड को मैंने रोहित के साथ बिठा दिया, ओके। एंड उसके बाद हम अपनी डेजिग्नेटेड लोकेशन पहुंच गए, ओके। बकचोदी करते करते चटर चटपटा करते करते मस्ती करते करते हम डेजिग्नेटेड लोकेशन पहुंच गए, अच्छे से पहुंच गए। इवेंचुअली होता ये है कि जो मेरा फेवरेट सिंगर है, ओके, एवरीवन नोज हिम, जुबिन गार्ग, वो आया है टाउन में एंड आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ हिम। वो क्या करता है इवेंचुअली जब वो फंक्शन करता है तो सुबह के 4 बजे तक करता ही है, लाइक रात को 1:30 या 2 बजे उठता है। सो इवेंचुअली हम सोच रहे थे कि हमारे एस्थेटिक फोटोज मिलेंगे, एस्थेटिक शॉट्स मिलेंगे, क्योंकि वो सुबह तक रहेगा, हम सुबह तक आवारागर्दी करेंगे। लेकिन स्कैम हो गया लिटरली। भाई साहब वो 11 बजे उठ गया, मैं तो वही शॉक हो गया थी कि 11 बजे स्टेज पे उठ गया, क्योंकि इवेंचुअली जुबिन गार्ग लाइक 1:30 से 2 के अराउंड में मतलब स्टेज में उठते, ओके। एंड आई वाज इवेंचुअली शॉक कि 11 बजे उठ गए, लाइक सीरियसली। तो मुझे लगा कि शायद उनका बहुत अच्छा मूड है कि वो फंक्शन करेंगे देर रात तक। एंड गेस व्हाट, 1:30 से 2 पे वो स्टेज से उतर गए। अब इस हार्ट कोर हार्ट ब्रेक वाली बनी को कौन संभालेगा? इवेंचुअली मैं ही संभालूंगी, डोंट वरी अबाउट इट, कोई भी मुझे संभालने नहीं वाला है। मैं बहुत मतलब दिल से मतलब दुखी हो गई थी मैं लिटरली। फिर मेरे और एक फीमेल फ्रेंड थी, तो मैंने उसे भी इनवाइट किया था कि हम रात को मस्ती करेंगे, तो तेरे रूम में हम स्टे करेंगे, सुबह तक आवारागर्दी करेंगे। वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी एंड लिटरली दे आर सो हैविंग अ गुड टाइम टुगेदर। एंड उन्हें देखकर हम भी बोल रहे थे काश मेरा बॉयफ्रेंड भी होता तो हम भी रात को आवारागर्दी करते फिरते। लेकिन मैं आई हूँ दो अरे मेल वैसे को गाली भी नहीं दे सकते, तो आप सब लोग प्लीज समझ जाओ। सो इवेंचुअली टाइम जैसे मतलब हो गया कि रात के 1:30 या 2 बजे, तो मैं सोच के थी कि रात के 4 बजे तो हमारी गाड़ी हम करेंगे, पर इवेंचुअली नहीं हुआ। तो वी रियली डिसाइडेड कि हम एक काम करते हैं, खाने चलते हैं। देखो गाइस, लाइफ में जैसा सीरियस सिचुएशन क्यों ना हो जाए, खाना नहीं रुकना चाहिए। मैं तो एक नंबर की भुक्कड़ हूँ, मुझे मतलब खाना बहुत पसंद है, मैं रियली फूडी। सो इसीलिए मैं सोच रही थी कि चलो खाने चलते हैं। और ये लोग मुझे बोल रहे हैं, मेरे वैसे बोले तो भुक्कड़ भुक्कड़ भुक्कड़, तो खा के मरेगी। अरे यार भूख लगी है, मैं करूँ क्या, क्योंकि ऐसे मेरा हार्ट ब्रेक हो चुका है, और जब मेरा हार्ट ब्रेक हो रहा है तो मैं ज़्यादा खाती हूँ।
तो इसलिए मुझे खाने की ज़रूरत है, क्योंकि फूड इज़ माई थेरेपी, यू नो। सो इवेंचुअली मैंने सबसे पहले बोला था कि जहाँ पर फंक्शन है हम वहीं पे खा लेते हैं, क्योंकि रात के 1:30 बजे कौन सा होटल खोल खोल के रखेगा हमारे लिए। हम थोड़ी ना पापा की परिया है जो हमारे लिए कोई होटल खोल के रखेगा। बट नहीं, मेरी एडवाइस क्यों लेंगे ये लोग। मुझे जो भी हो जाए, मुझे बहुत बुरा लगा कि वो मेरा एडवाइस ही नहीं रहा यार कुछ भी। देन हम सोचे कि हम थोड़ा दूर जाएंगे। ओके, सो मैं टाउन से लाइक इट वाज लाइक 3 to 4 किलोमीटर्स हम ऐसे बाइक राइड्स करेंगे, हम थोड़े एस्थेटिक शॉट्स लेंगे। लेकिन नहीं हुआ एस्थेटिक, क्योंकि इतना जोर से ठंड लग रही थी मुझे मुझे अब भी याद है, मैं कपकपा रही थी। भाड़ में जाए एस्थेटिक, मुझे अपने प्राण की ज्यादा फिक्र है। वो कहते हैं प्राण जाए एस्थेटिक ना जाए, लेकिन नहीं एस्थेटिक जाए, लेकिन प्राण चाहिए यार, मुझे प्राण चाहिए। दिन नहीं हुए। हम रात के 1:30 से 2 बजे लाइक खत्म हो गया था, तो 2 से 3 बजे हम ऐसे घूम रहे थे, पूरे टाउन में घूम रहे थे हम। एंड जो जो मेला में खाना का दुकान खुला हुआ था वो भी बंद हो गया, इन 2 कौड़ी के लोगों की वजह से बंद हो गया। अगर इन लोगों ने मेरी आवाज सुनी हो तो उस दिन मुझे भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। आई वाज लिटरली वेरी एंग्री। देन सबसे सबसे फटी वाली सिचुएशन अब आएगी। मेरी जो फ्रेंड गई थी बॉयफ्रेंड के साथ, वो लिटरली रूम में चली गई। उसको हमने बताया था तो बता, हमें तो वो बताता भूल गई लिटरली। एंड गेस व्हाट, हमने उसे फोन लगाया, हम उसके गली में थे शायद। ओके, सो उसका गली थोड़ा सा अली गली, मतलब राइट लेफ्ट बहुत सारा गली था। बस कंफ्यूज, मुझे अब भी उसका एड्रेस याद नहीं है। देन होता ये है कि ओके इवेंचुअली हमारे यहाँ पर क्या होता है, लाइक सब में होता है कि अगर कोई लड़का लड़की को हम रात के लाइक 3 से 3:30 या देर रात अगर हम आफ्टर मिडनाइट हम स्पॉट करिए, तो लिटरली कुछ लोग पेट्रोलिंग करते, राइट, लोकल एरियाज के लोग जो पेट्रोलिंग करते, राइट, तो ऑब्वियसली सब पे करेंगे। लेकिन हम सिर्फ रुके हुए थे, हम जाने वाले थे, तभी एक गाड़ी आती, शायद 3 से 4 भाई साहब होंगे। एंड दे वर लिटरली आस्किंग, राइट, भाइयों बहन तुमको यहाँ पर क्या चाहिए। मेरी फटके 4 हुए, मैं ऐसी हूँ, मैंने कुछ नहीं, मेरे मतलब मेरी जुबान इतनी चलती है, लेकिन उस वक्त मैं अपनी जुबान नहीं चलाना चाहती, क्योंकि मैंने वो सबसे बेस्ट ऑप्शन समझा। मैं नहीं चला रही अपना जुबान, या मुझे नहीं मरना है, मुझे कुछ बोल के क्या फायदा, मतलब क्या फायदा जुबान चलाने के बाद अगर मुझे उसका कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भारी पड़ जाए, मुझे फेस नहीं करना है ऐसा कॉन्सिक्वेंसेस। एंड लिटरली होता यह है कि मैं चुप हूँ। हमने अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाया, क्योंकि उसका रूम वहाँ पर है, तो हमने उनकी शायद वो पीजी पे रहती थी। ओके, एंड पीजी का जो मालिक है उसका नाम बता दिया, एंड लिटरली वो हमें ड्रॉप करने के वहाँ पर। बट हम जिस गली में एंटर कर रहे थे, उस गली के फ्रंट में वो गाड़ी रुका हुआ था कि ये सच बोल रहे झूठ बोल रहे। मेरी फट रही थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड की तो और फट गई थी। मतलब अगर थोड़ी देर और वो लोग कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन पूछते तो लिटरली हम वहीं पर डेथ थे। मेरी मम्मी मुझे मार डालती लिटरली। क्राइम पेट्रोल का नेक्स्ट एपिसोड आ जाता लिटरली। मेरे साथ साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड का भी क्राइम पेट्रोल 2.0 का एपिसोड आ जाता। लिटरली वो लोग अच्छे थे, इसलिए उन्होंने मतलब उन्होंने इंक्वायरी की तो ज़्यादा पूछताछ नहीं किया। एंड इवेंचुअली अब आती है वर्स्ट कंडीशन। लिटरली मैं थोड़ी सी ओवरवेट, इतना ओवरवेट नहीं हूँ मैं, ठीक ही हूँ। ओके, सो लाइक आई कैन क्लाइम एंड ऑल ठीक। इट वाज लाइक कि गेट जाना पड़ेगा अभी, अगर मैं गिर गई तो, अगर घर का मालिक उठ गया तो मेरी इज्जत गई। कि लोग तुम हमें चोर साबित कर देंगे, तब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे ही हम लगते हैं चोर के शक्ल वाले। डेफिनेटली हम न्यूज़पेपर में नहीं, हम सब पे छा जाते, वायरल हो जाते। एंड कुछ ना कुछ करके तो हम गेट चले गए रात के 3 से 3:30 बजे। आई गेस माय गॉड, वो सबसे मेरा वर्स्ट सिचुएशन था यार लिटरली। एंड जो रोहित और रोहन थे वो लिटरली चले गए। लेकिन यहाँ पर और एक वर्स्ट सिचुएशन क्या है पता है, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड गई उस फीमेल फ्रेंड के रूम में। देन वी जस्ट लिटरली वेंट टू स्लीप। ओके, सोते वक्त इतनी हंसी आ रही थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड को नींद नहीं आ रहा, लेकिन मैं भुक्कर के साथ साथ मैं तो कुंभकर्ण भी हूँ, मैं तो सोऊंगी भाई, मैं तो सोऊंगी। एंड लिटरली रोहन टाउन में पढ़ाई करता था, लाइक टाउन में उसने लाइक हाई स्कूलिंग की है, तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। रोहन चाहे तो किसी अपने फ्रेंड्स के घर रुक सकता था, लेकिन नहीं, उसे भी कलेश करने की आदत है मेरी तरह। प्रॉब्लम उसको बुलाने की आदत है। तो इवेंचुअली उसने किसी फ्रेंड को भी नहीं बताया कि हम जाएंगे, स्टे करेंगे। एंड लिटरली डिड दे व्हाट यू नो, वो
हॉस्पिटल में जाके वेट कर रहे थे हमारे लिए। लिटरली वेरी स्वीट लगा, लेकिन मुझे लगा कि बहुत ही घटिया आइडिया था उन लोगों का, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा सफ़र किया। इवेंचुअली हम लड़की है तो लाइक वी वेंट टू द रूम एंड वी जस्ट हैव वेरी लिटिल क्वालिटी ऑफ स्लीप, लाइक 1 से 2 बजे, लाइक सॉरी 1-2 घंटे हम तो सो गए थोड़ा सा। एंड वो लोग हॉस्पिटल में जाके पता नहीं क्या किया, कैसे गुजारा, मतलब मुझे पता नहीं, लाइक मुझसे तो ना होता भाई, लिटरली। एंड दे स्पेंड द होल नाइट लाइक दैट। मैं तो कुंभकर्ण हूँ, मैं सो गई, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड को नींद नहीं आ रही। उसे बुरा लग रहा था रोहन और रोहित के लिए कि वो सो नहीं पा रहे, दे वर लाइक शिवरिंग इन द कोल्ड्स। लेकिन गलती उनकी है, गलती उनकी। अगर उसने जुगाड़ कर लिया होता अपने फ्रेंड के रूम के लिए तो उन्हें सफर नहीं करना पड़ता, राइट। एंड गेस व्हाट, सुबह हो गई थी। एंड ना पता है, मुझे बचपन से बहुत मतलब गंदी आदत है, कि गंदी आदत नहीं, मतलब मैं कुंभकर्ण हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया है। सो अभी तक मैं कॉलेज जाने तक लेके मेरी मम्मी मुझे उठाती है, वो भी लात मार के उठाती है। मैं डिजर्व भी करती हूँ, लेकिन क्या ये मेरी हैबिट में चेंज नहीं होगी क्या? लाइक मैं इतना ट्राई करती हूँ सुबह उठने के लिए, लाइक मुझसे नहीं होता लिटरली, मैं टायर्ड हो जाती हूँ। एंड गेस व्हाट, मैंने बोला कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी माँ है, तो वो मुझे झापड़ दे के उठा रही है। मैं तो गुस्सा हो गई थी, मैंने सोचा ओ मुझे घर भी जाना है, क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड को 6 बजे पहुंचना था। ओके, मेरी बेस्ट फ्रेंड को 6 बजे पहुंचना था उसके घर पे। सो इवेंचुअली हमने बोला कि ओके हम पहुंच जाएंगे 6 बजे। तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की माँ का प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती थी, क्योंकि अगर मैंने उसकी मम्मी का प्रॉमिस तोड़ दिया तो उसकी मम्मी उसे नेक्स्ट टाइम कहीं निकलने ना दे, घर पे लॉक कर दे उसे। तो इवेंचुअली ऐसा हुआ। सो इसलिए हम उठ गए। उठने के बाद भी मेरी फीमेल फ्रेंड के जो रूम में हम स्टे करे उसके पास तो कोई एक्स्ट्रा चाबी थी नहीं, तो फिर हमें गेट पार करना पड़ रहा है। ओफ माय गॉड, मैं गाली भी नहीं दे सकती, मतलब मुझे लगा कि अब मैं गेट पार करूंगी। मुझे गेट पार करने में कोई प्रॉब्लम, अगर कोई बाई चांस उठ गया, सुबह के 6 बज रहे थे, सॉरी सुबह के 5:30 बज रहे थे, 5:30 बजे अगर मैं गेट पार करूंगी तो माय गॉड भाई साहब, अगर रात को मतलब होता तो अलग बात थी, कुछ कर सकते थे, फिर भी वायरल होते, लेकिन दिन के समय तो मतलब मार खा जाएंगे यार। वैसे भी चोर की शक्ल के दिखने में हम लगते हैं। एंड गेस व्हाट, जिस तरह से करके पार हुए, वो लोग बाइक लेके रेडी हो रहे थे, जाके सीधा बैठे और रफू चक्कर वहां से निकल गए। हम निकल गए भाई। एंड वी जस्ट थॉट कि लाइक माय गॉड, इतना करेजियस थी कि हमने किया। माय गॉड, ये तो मूवी जैसा लग रहा था, राइट, मूवी जैसा लग रहा था। लेकिन अगर मूवी से थोड़ा हट के अगर कोई लोग में देख लेते तो क्या होता हमारे साथ, क्या होता, हम इमेजिन नहीं कर सकते। मैंने जैसे पहले बोला कि क्राइम का एपिसोड तो आना है, साथ ही साथ नेटफ्लिक्स का डॉक्यूमेंट्री डेफिनेटली बन जा। एंड हम लाइक घर पहुंच चुके थे, तो घर पहुंचते पहुंचते मैं रात को कुछ खा नहीं पाई, मुझे भूख लग रही थी। मुझे घर में पहुंचना ये चिंता, मुझे भूख लगी थी, मुझे कुछ खाना है। तो इवेंचुअली मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को ड्रॉप करने के लिए गई थी। तो उसके घर के थोड़े पास में ही एक होटल था जो सुबह सुबह खुलता है, इवेंचुअली वेज होटल है डेफिनेटली। सो वहाँ पर गए हम, देन पराठा वराठा लिया, चाय वाय लिए, गप्पे शप्पे लड़ाए, एंड वी केम बैक होम। मुझे इतना नींद आ रहा था कि मैं कुंभकर्ण हूँ, मैं फिर से सो गई। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के घर में फिर से सो गई। फिर मैं सोची कि मैं मम्मी को नहीं बताती हूँ कि मैं आ चुकी हूँ, तो मैं बोलूँगी तेरी से आऊँगी। मम्मी उसी वक्त कॉल करती है, तू घर आई कि नहीं, मतलब तू अपने बेस्ट फ्रेंड को तूने ड्रॉप किया कि नहीं, उसकी मम्मी का काम है तो तुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मैंने बोला हम आ चुके हैं, हम सो रहे हैं, मैं सो के उठ के वापस जाऊँगी। मम वाज लाइक ओके ओके, तू स्टे अवे करके आ जा, तू सो वो के अच्छे से आ जाना। तो मुझे बहुत सुकून आया। एंड गेस व्हाट, इतनी सुकून की नींद आई कि मैं कभी बता नहीं सकती आपको। ओके, सो दिस इंसिडेंट वाज डन। ओके, रोहन अपने घर गया, रोहित अपने घर गया, मेरी बेस्ट फ्रेंड अपने घर गया, और मैं भी अपने घर वापस आ गई। स्टोरी तो यही खत्म होनी थी, राइट? लेकिन नहीं नहीं नहीं, मेरे लाइफ में प्लॉट ट्विस्ट ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सो हम फिर से बात करेंगे और एक इंसिडेंट के बारे में, उसके बाद इस इंसिडेंट में आएंगे। सो इस इंसिडेंट में क्या हुआ मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, राइट? सो लेट्स गो टू नेक्स्ट इंसिडेंट। सो इवेंचुअली ये हुआ कि फिर से एक दिन आया, ओके, लाइक थोड़े दिन पहले, लाइक इट्स अबाउट 1 वीक, ओके। तो 1 वीक पहले मैं फिर से टाउन में गई थी, ओके। लाइक मुझे पहले जाना था अपनी एक फीमेल फ्रेंड के घर में, क्योंकि उसका शायद प्रीवियस डे उसका बर्थडे था, तो शी वांट्स टू गिव अस अ पार्टी, ओके। सो हम कुछ फ्रेंड्स गए थे, ओके। तो हमने सोचा कि हम टाउन में जाएंगे और कुछ घूमेंगे वूमेंगे, मस्ती वगैरह करेंगे, एंड वी आर ऑल सेट।
रोहन के पास टू व्हीलर है तो ऑब्वियसली मैं रोहन के पास मतलब मैंने रोहन के साथ ही जाऊंगी। तो इवेंचुअली मुझे और एक मतलब टू व्हीलर की जरूरत थी। हमने पहले से टू व्हीलर जुगाड़ करके रखा था, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो जो लड़का हमने जुगाड़ करके रखा था वो भी टाउन में रहता था, तो वो उसके घर में लौट आया। लाइक पता नहीं क्या सर्कमस्टेंसेस हुआ, बट लिटरली वो घर लौट के आया। एंड गेस व्हाट, हमें फिर से जुगाड़ करना पड़ेगा, टू व्हीलर तो चाहिए चाहिए। सो आई रिकमेंडेड रोहित नेम। ओके, सो रोहित को मैं बेसिकली सोशल प्रोफाइल्स पे जानती थी, लाइक फ्रॉम हाई स्कूल। ओके, तो रोहन रोहित को अच्छे से जानता था, तो आई सजेस्टेड हिज नेम क्योंकि वो हमारे साथ पहले जा चुका था। सो इवेंचुअली आई सजेस्टेड कि उससे भी तो साथ में ले ले, हम साथ में जाएंगे एंड हो जाएगा, मुझे तो टू व्हीलर का जुगाड़ करना पड़ेगा। हम दिन के टाइम में गए थे, सो इवेंचुअली हमने जुगाड़ कर लिया था, बट दिस इज नॉट द एंड। जुगाड़ करने के बाद हम टाउन में पहुंचे, वो लिटरली टाउन में रहती थी एंड शी केम होम। ओके, हमने खाया हुआ मस्ती वस्ती किया, वी जस्ट वेंट ऑन अ वॉक एंड लाइक दैट उसके घर के पास में। फिर उसके घर से मतलब मेरी फीमेल फ्रेंड के घर से टाउन थोड़ी दूर में पड़ता है। सो इवेंचुअली वी डिसाइडेड कि हम जाएंगे ऐसे घूम के आएंगे। लाइक ऐसे हम ट्रेंड्स वेंड्स में घुसेंगे, थोड़े एस्थेटिक शॉट्स लेंगे, स्टोरी डालेंगे, या वी आर हैविंग अ वेरी फन डे आउट। सो इवेंचुअली हम गए एंड वैसे हमने क्या, फिर मैं टाउन में जो कुछ ना खा के वैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे टाउन में जो थोड़ी सी साइटिंग मतलब जगह है जहाँ हम बैठ सकते हैं, लेक्चर मार सकते हैं, तो इवेंचुअली वी वेंट आउट देयर। ओके, हम वहाँ पर गए, हम थोड़ी देर बैठे, हम चारों ने फिर से मतलब ऐसे गप्पे वप्पे मारे हुए वगैरह हुए। तब भी वो कॉल करी जा रही थी, करी जा रही थी, करी जा रही थी। तो इवेंचुअली आई वाज थिंकिंग कि क्या पागल लोग हैं यार, ऐसे पागल लोग क्या मैं कन्फ्रंट करती हूँ? लाइक मुझे पसंद नहीं है। ओके, बोल भी नहीं सकते, फिर से बोल भी नहीं सकती थी। देन देन टाइम आया कि उसने उसका बॉयफ्रेंड जो है फाइनली उसे रिसीव किया, मतलब रोहन के फोन से रिसीव किया। एंड ही वाज एंग्री, ही वाज सेइंग कि अगर तू नहीं चाहती कि मैं तुझे रोस्ट करूँ तो कॉल मत कर वगैरह वगैरह। मतलब वाह, क्या कपल डुओ है, शायद एक दूसरे को रोस्ट करते होंगे, क्योंकि मेरा बंदा अगर मुझे रोस्ट करके मुझसे तो चमाट खाएगा। मैं अपने बंदे को मेरे को रोस्ट करने नहीं दूंगी, मैं रोस्ट करूँगी। ऐसा बंदा मिलना भी चाहिए, नहीं मिलेगा मुझे। बाद में बात करें मेरे बंदे के बारे में, क्योंकि मेरा बंदा एग्जिस्ट नहीं करता है वो भी। एंड ऑल्सो ओके, वी आर लिटरली कमिंग होम। सो रात के बज गए थे शायद 9। एंड आते वक्त हमारे घर में थोड़े से पास में डीनर का शॉप है, जहाँ पर शायद रोहन और रोहित हैंग आउट करेंगे मुझे ड्रॉप करने के बाद। एंड उसके बाद और एक फ्रेंड आएगा समथिंग, जस्ट गोइंग टू हैव अ बॉयज टू बॉयज कन्वर्सेशन एंड ऑल। सो मैं लिटरली घर में आ गई एंड आफ्टर दैट ही वेंट टू द डीनर शॉप। I called him कि like yeah I was refreshed and मैं घर से ही से पहुंच गई, क्योंकि उसे तो गली में ड्रॉप किया था। सो इवेंचुअली आई टोल्ड हिम कि like मैं फ्रेश हो गई वगैरह, तो घर जाके मुझे टेक्स्ट करे ना, क्योंकि रात बहुत हो गई है। सो इवेंचुअली हम फ्रेंड्स को नॉर्मली तो बोलते हैं कि लाइक इफ यू व्हेन मतलब अगर तू पहुंच गई है, अगर तू पहुंच गया तो जस्ट लिटरली कॉल योर टेक्स्ट अस लाइक दैट। देन इवेंचुअली दैट गर्ल कॉल अगेन रोहन। देन उस लड़की ने रोहन से पूछा कि उस रात जो लड़की गई थी उस लड़की का नाम क्या है। तो इवेंचुअली ही नॉर्मली सेड कि हाँ उसका नाम ये है वगैरह वगैरह। एंड उसने मुझे बताया कि लाइक दैट गर्ल कॉल एंड आस्किंग अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड्स नेम्स, तो आई लिटरली टोल्ड हर बिकॉज वी डिडंट कमिटेड एनी क्राइम। सो मैंने बोला अच्छा है, क्या बोल दिया, शी वाज लिटरली देखेगी। लेकिन नहीं, वो डॉग कोड की स्टॉकर भी है, मुझे पता नहीं था कि वो डॉग कोड की स्टॉकर भी निकलेगी, 2 रुपए की स्टॉकर रहेगी। एंड इवेंचुअली हुआ ये कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को उसी वक्त कॉल किया था। ओके, आई कॉल हर एंड सेड अबाउट इट कि ये जो रोहित की गर्लफ्रेंड है तो मे बी तुझे टेक्स्ट कर सकती है, बट मैं लिटरली सोच भी नहीं थी कि वो सच में टेक्स्ट करेगी। देन लिटरली शी टेक्स्टेड लाइक द नेक्स्ट डे, शी नहीं नेक्स्ट डे नहीं, लाइक थोड़ी देर बाद वो टेक्स्टेड। सो मैंने बेस्ट फ्रेंड को बोला था कि अगर तुझे आंसर करने का मन है तो भी तू आंसर कर, डिपेंड्स अप टू यू, मैं तुझे फोर्स बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। इवेंचुअली जब टेक्स्ट करने से पहले मैंने उसके बॉयफ्रेंड से फ़ोन मिलाया। ओके, आई लिटरली हैव हिज नंबर, बट स्टिल आई टोल्ड रोहन, क्योंकि रोहन रोहित के पास था। सो लिटरली मैंने बोला कि तू रोहित को एक बार फ़ोन दे, मैं उससे बात करूँगी। तो इवेंचुअली उसने दिया फ़ोन, तो मैंने उसे बोला कि देखो रोहित, तुम्हारी गर्लफ्रेंड शायद टेक्स्ट भी कर सकती है, शी मे स्टॉक माई बेस्ट फ्रेंड्स अकाउंट, शी मे टेक्स्ट, लेकिन पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ भी रूट के बोलेगी तो मैं चढ़ जाऊँगी, मैं कलेश करूँगी। तो मैंने उसे बोल दिया था। उसका बॉयफ्रेंड रिलेटेड हाँ हाँ
यार मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था लिटरली। मुझे नहीं पता था वो लाइक इससे बड़ा गवार है, महागवार है, मुझे भी नहीं पता था। देन लाइक इट एंडेड, आई एंडेड अ कॉल। लेकिन मेरी प्रिडिक्शन, मेरी भविष्यवाणी तो सच हो गई। शी द शेमलेस, द गवार टेक्सटेड। शी वॉज अ क्रेजी स्टॉकर, लाइक उसने अकाउंट निकाल भी लिया था मेरी बेस्ट फ्रेंड का, एंड शी टेक्सटेड। इतनी शेमलेस कौन कैसे हो सकता है? लाइक तुम एक लिटरली लड़की हो यार, लड़की समाज की भी इज्जत रख ली तुम। एंड शी लिटरली टेक्सटेड, ओके। So she literally texted you like asking, "Do you know Rohan?" She was asking, and मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे कॉल करके she was literally texting. मैंने बोला कि देख, तुझे टेक्स्ट बैक करना तो कर, वरना I'm not gonna force you, क्योंकि इस सिचुएशन में तुझे फोर्स बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। Okay. So after that we thought कि okay, we will रिप्लाई कर देते हैं। व्हाट इफ लाइक गर्लफ्रेंड है तो शायद पूछेगी ही, बट हम भी बता सकते लाइक सिंपल से मैं बोल के छोड़। हमें नहीं पता था कि वो इतनी मतलब 2 कौड़ी की इन्वेस्टिगेटर निकलेगी, अननेसेसरी 2 कौड़ी की इन्वेस्टिगेटर निकलेगी, मुझे भी नहीं पता था। सो इवेंचुअली आई एम शोइंग यू व्हाट शी टेक्सटेड। ओके वेट, actually let me just tell you कि what she texted. Okay, first of all she asking about Rohan कि do you know Rohan? So eventually मैंने like we discuss कि like तो पहले पूछ कौन है, okay, just act like you don't know, okay. So she asked like who, and she started audio calling. क्या क्या मतलब सबको छप्पी समझ कर रखा कि खुद की जैसे। इंस्टा में कौन मतलब अननोन पर्सन से ऑडियो कॉल करता है? वो जो अंकल होते हैं ना फेसबुक इंस्टाग्राम में मतलब गुड मॉर्निंग गुड डे वाले मैसेज करते हैं, वो उनका काम है भैया, उनका जॉब तो मत छीनो आप। देन ओके शी टोल्ड लाइक कि एक बात करनी थी तो जस्ट कॉल मी इन हियर, लाइक शी गेव हर नंबर, ओके। सो बेबी ऐसे ने पूछा ओके सो यू आर, शी आस्क्ड, ओके। So she literally told कि like I'm just Rohit's JF and all like that, and उसने बोला कि just call me in this number, I need to talk to this very urgently. तो उसने बोला कि I'm not a call type of person though, so you can tell me here what's happened. उसने अच्छे से बोला है कि मैं कॉल type person नहीं हूँ। वो मेरा फोन नहीं उठाती है, अगर मैं गटर में पड़ी हुई हूँ, मैं कॉल कर बहन मुझे गटर से उठाने आ जा, she will never receive my call. वो तुझे फोन क्यों करेगी? 2 कौड़ी की औरत कॉल करने को बोले तो वीआईपी नहीं है तो मिनिस्टर भी नहीं है कि जो हम तुझे कॉल करेंगे। ओके सो शी रिप्लाई वेरी रूडली, तुम कॉल टाइप के पर्सन हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन लेकिन तुम मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे मतलब बाइक के पीछे उठ के तुम घूम फिर रहे थी, एंड मुझे कुछ दिनों पहले पता चला है। सो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि क्यों, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता नहीं कि उसकी गर्लफ्रेंड है जो यू आर आस्किंग मी? एंड उससे क्या बोला पता है? वो बोल रही है कि मेरे बॉयफ्रेंड को सबने फोर्स किया था। क्यों, तुम्हारा बॉयफ्रेंड छोटा बच्चा है जो हम फोर्स करेंगे? 2 साल का बच्चा नहीं है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, एक 18+ लड़का है। तो उसके ब्रेन में नहीं था कि उसके साथ कलेश हो सकता है तो मैं किसी दूसरी पढ़ाई और करनी उठाऊंगी? क्यों, उसके ब्रेन नहीं है क्या? ठीक है वो एक गवार है पता है, लेकिन ये तो महागवार है, दोनों मिलके तो महा सुपर अल्ट्रा प्रो मैक्स गवार निकले। उसके बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि देखो मैं तुम लोगों के पर्सनल मैटर में नहीं घुसना चाहती, सो जो कंसल्टेशन है तुम जाके प्लीज अपने बॉयफ्रेंड के साथ करो। एंड शी शी टोल्ड कि मेरा बॉयफ्रेंड तो बुरा है ही, लेकिन लेकिन साथ साथ मुझे ये पता कि तुम लोग कहाँ कैसे मिले थे। क्यों, तुम हो कौन? पहले तुम हो कौन वो बताओ, वो नहीं, तुम हो कौन तुम पूछने वाली? तुम पूछोगी मैं बताऊंगी, क्यों, हम क्यों बताए? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें नहीं बता रहा तो उसे ट्रस्ट करती हो ना, तो उसे बताओ। अगर तेरा बॉयफ्रेंड अगर इतना शक करते हो तुम अपने बॉयफ्रेंड में, तो उसे बांध के रखो ना पल्लू से, क्यों क्यों छोड़ देते हो खुले में? शी माई बेस्ट फ्रेंड लिटरली रिप्लाइड, उससे बोला कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से पूछ लो। शी वाज टेलिंग पोलाइटली। देन दिस टाइम शी वाज अगेन सेइंग, एंड ऑल्सो मुझे सुनने को मिला कि तुम लोग बॉनफायर में बियर पी रहे थे। वाओ, मुझे भी पता नहीं था कि मैं बियर पी रही थी बॉनफायर में। काश मुझे पता होता यार। देखो अगर आप किसी से इन्फो ले तो ढंग का इन्फो लो जो वैलिड हो सके। ऐसे एक्यूजेशंस कौन लेगा? मैं तो बिल्कुल सहन नहीं करने वाली हूँ, मैं तो कलिश करूंगी क्योंकि मुझे कलिश करना पसंद है। एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड ने पोलाइटली बोला कि किसने बोला है, मेरे साथ बात करने को बोलो, मैं क्लैरिफाई करूंगी कि हमने नहीं पिया है। वैसे भी हम एक्सप्लेनेशन नहीं देने जाएंगे, बट स्टिल अगर ये एक्सप्लेनेशन हमारे माँ के सामने आ जाते तो हमारी माँ अच्छी है कि लाइक मेरी बेस्ट फ्रेंड की माँ हो या मेरी माँ हो, वो अगर कुछ हमारे बारे में गलत सुनते भी है तो दे विल लिटरली कन्फ्रंट अस, वो हमसे पूछेंगे कि हमने ये कर्म कांड किया है कि नहीं।
एंड मैं भी ऐसे सर्कल में बड़ी हुई हूँ, तो इसलिए अगर मैं कहीं से भी अगर रूमर सुनूंगी भी तो लिटरली जिस पर्सन के बारे में सुना है उस पर्सन से मैं कन्फ्रंट करूंगी कि मैं उससे जानना चाहूंगी कि सच क्या है, एंड आई एम नॉट गोना बिलीव दैट। तो हियर इट्स गॉट वेरी रूड। तो मैंने उसे बोला कि जिसने अक्यूज किया है एटलीस्ट राइट चीज़ में अक्यूज करे, तो रॉन्ग चीज़ में क्यों। तो मैंने बोला तो टेक्स्ट मत कर, तो डायरेक्ट मुझे नंबर दे दे। ओके, देन हमने प्रीवियस चैट में देखा उसने नंबर डिलीट कर दिया। शी वॉज लिटरली काइंड ऑफ शेमलेस पर्सन, लाइक शी लिटरली उसने ना नंबर डिलीट कर दिया। लेकिन मैंने बोला 2 करोड़ के गवार है, ब्रेन नहीं है उसके पास, उसके पास लिटरली ब्रेन नहीं, उसको याद नहीं है शायद कि रोहन मेरा फ्रेंड है, तो मुझे उसका नंबर लिटरली रोहन से आसानी से मिल जाएगा। तो मैंने उसका नंबर लिया, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करी थी, उस डिस्कशन करी थी कि उससे एज अ चैट सी है वगैरह वगैरह वगैरह। देन मैंने उसका कॉल मिलाया, मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल XYZ में नाम ले लो ट्रिशा। इवेंचुअली मैं जब किसी के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करती हूँ, अगर लाइक देयर इज अ वेरी सीरियस कन्वर्सेशन गोइंग जिसमें फाइट होने वाला, इवेंचुअली मैं स्लैंग वर्ड्स कभी यूज नहीं करती, मैं गाली कभी फर्स्ट में दूंगी नहीं। अगर मेरा ओपोजिशन मुझे फर्स्ट गाली देगा उसके बाद यूज करूंगी मैं गाली। लेकिन इस सिचुएशन में मैंने फर्स्ट गाली यूज की है, क्योंकि आई वाज सुपर एंग्री कि बिना कारण क्या अगर तुम्हें बेस्ट फ्रेंड को बोले तो बोल रहे हैं, प्लस वो एक्विजिशन करे कि वी हैड बॉनफायर एंड बियर, जो हमने कभी किया ही नहीं है। ओके, देन हैपन यही हुआ कि मैंने कॉल लगाया, एंड कॉल लगाने के बाद लाइक लिटरली स्टार्टेड XYZ ने गाली की बरसात कर दी। मैंने उसे बोलने का एक मौका नहीं दिया, उसे बोलने के, लाइक आई लिटरली बस्टेड आउट माई सेल्फ। बस मैं पूछूंगी ही, मेरा बॉयफ्रेंड क्यों पूछेगी, तू पैदा किया है तूने हमने, हाँ, या हमने तुझसे उधार लिया था, कुछ भी मत बोल बहन, मैं तेरा थोपड़ा फोड़ूंगी। मतलब बहुत बहुत मतलब XYZ। और आप सब जानते हैं गाली कौन सी होती है, लेकिन लिटरली गाली होती है ABCD से C ले जाकर Z तक, लेकिन मैं Z से A तक जा रही थी गाली, क्योंकि मैंने गाली इन्वेंट कर दिया था जो मुझे अब तक कुछ याद भी नहीं है और मैं इवेंचुअली बोलना भी नहीं चाहती। सो इवेंचुअली मैंने गाली की बरसात करती, लाइक दिस वन XYZ। उसके बाद इसका बॉयफ्रेंड भी मुझे किसी अननोन नंबर से फोन किया जा रहा था। आई वाज गेसिंग कि शायद इसका बॉयफ्रेंड हो सके, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि उसके बॉयफ्रेंड को मालूम कैसे चला। व्हाट्सएवर मुझे जानने की कोई इच्छा भी नहीं है, क्योंकि मैं उनकी तरह गवार तो बिल्कुल हूँ नहीं। तो इवेंचुअली उसकी माँ, उस लड़की की ट्रिशा की जो माँ है, वो इवेंचुअली घुसती जा रही थी कॉन्वर्सेशन में कि आप ऐसे बोल रहे हो, गाली दे रहे हो, इतनी गंदी गंदी बात बोल रहे हो आप। इससे तो मैंने कॉल ही कट कर दिया। माय गॉड, इतना ड्रामा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मुझे तो गुस्सा भी थी, तो इवेंचुअली मैंने उस अननोन नंबर को कॉल बैक किया। इट वाज टर्न आउट टू बी हर बॉयफ्रेंड। तो मैंने बोला कि देख, तेरी जो गर्लफ्रेंड है वो साइको है क्या, कुछ भी बोलेगी क्या। शी वाज अक्यूजिंग लाइक लिटिल पागल है। ही वाज लाइक इसी मार को, वो पागल है, लाइक क्यों छोड़ू मैं नहीं छोड़ती हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगी। दैट्स इट। मैंने भी ठान लिया था कि मैं उसको ठिकाने लगा के मतलब दम लूंगी। देन शी अगेन कॉल्ड, व्हाट अ शेमलेस बिच, शी वाज कॉलिंग अगेन। फिर से कॉल करी थी वो, एंड शी वाज लिटरली कॉलिंग, सो इट वाज लाइक दिस टाइम शी वाज लाइक तुम ही बोलो मेरी गलती कहाँ थी। शी वाज लाइक तुम ही बोलो मेरी गलती कहाँ थी। वो अपनी मम्मी के साथ फाइट कर रही थी, बैकग्राउंड से नॉइज आ रही थी। मैं पूछूंगी ही, मुझे कोई सच नहीं बता रहा है। तो मैंने बोला देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम, मैं अंडे से निकले हुए अनमेच्योर चूजे से बात नहीं करती हूँ। मैं तुमसे बहुत उम्र में बड़ी हूँ, तो इसलिए मैं बड़ों से बात करूंगी। तो तुम अपनी मम्मी सुनने नहीं, तो अपनी मम्मी को फोन दो। यू हैव नो राइट टू टॉक विथ मी लाइक दैट, कि मैंने तुमसे कोई उधार नहीं लिया है, तुमने कभी मेरा कोई एहसान नहीं किया, so you have no right to talk with me like that। so मैंने उसे इवेंचुअली उसकी मम्मी को मैंने बताया कि यार उसने पूछा था अपनी बॉयफ्रेंड के बारे में, तो हमने पोलाइटली आंसर किया, बट वो हमें रॉन्ग चीजों में अक्यूज कर रहे हैं। आप बताइए क्या वो सही है। और मैंने टाइप किया हाँ ये सही नहीं है, लेकिन वो नच्छड़ी, वो 2 कौड़ी की लड़की बैकग्राउंड में भी चिल्ला रही थी लाइक लिटरली टिपिकली। उसके बाद क्या हुआ कि लाइक लिटरली शी वाज स्टार्टिंग इन द बैकग्राउंड, एंड उसकी माँ जो है बोल रही थी एक औरत दूसरी औरत को पूछेगी ही ना। व्हाट, औरत? तेरी बेटी 10th के सिर्फ बोर्ड्स एग्जाम में अटेम्प्ट हुई, इसका मतलब औरत कब से बन गई वो, कब से औरत बन गई वो। एक औरत की हाई क्लास वैल्यू होती है, वर्थ वैल्यू होती है। उनकी बेटी में कोई लक्षण भी नहीं थे यार, ब्रेन ही नहीं था उसका, तो वो कहाँ से किस एंगल से औरत है। उसे ना एलियन का भी दर्जा नहीं मिलेगा। शी वाज लिटरली अ पर्सन लाइक दैट।
उसका ना एलियन का भी दर्जा नहीं मिलेगा। अगर वो एलियन कम्युनिटी में जाएगी तो वो रिजेक्ट ही खाएगी, क्योंकि एलियन के पास एक हाई इंटेलिजेंट मतलब सिस्टम होता है जो उसके पास है ही नहीं, उसके पास ब्रेन नहीं है, तो हाई इंटेलिजेंट सिस्टम कैसे होगा, कैसे होगा। एंड इवेंचुअली उसकी मम्मी उसे सपोर्ट किए जा रही थी। मैंने बोला कि क्या, एक और दूसरे उठ के पूछेगी, मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए, तो आई लिटरली गेव माई फाइनल स्टेटमेंट। मैंने उनसे बोला जी देखिए, मेरे पास बहुत समय है, लेकिन मेरे पास फालतू लोगों से बात करने का समय नहीं है। आई इवेंचुअली कट द कॉल एंड उसके पहले मैंने बोला कि मुझे कभी कॉल मत कीजिए, तो मैंने कट द कॉल कर दिया। मुझे बुरा लगा था कि आई टोल्ड वेरी रूड टू अ पर्सन जो मुझसे दो गुनी बड़ी थी, क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया कि नो मैटर व्हाट, बड़ों की हमेशा रेस्पेक्ट करना। ओके, मुझे ऐसा फ्रेज हमेशा बचपन से लगता था कि बड़े जो है हमेशा वाइट डिसीजन लेते हैं, एंड दे वर ऑलवेज लाइक कि वो हमेशा सही डिसीजन लेते हैं, बट नहीं, वो गलत थी। शी वॉज सपोर्टिंग हर डॉटर, शी वॉज सपोर्टिंग हर डॉटर लाइक अननेसेसरीली किसी को भी डिस्टर्ब करेगी, और एक बड़े उस छोटी को सपोर्ट करेगी। आई एम नॉट टू टॉलरेट दैट, मैं तो कलेश कर दूंगी, दैट्स इट। सो इवेंचुअली शी वॉज सपोर्टिंग लाइक दैट, तो इसलिए मैंने रूडली मैंने बोल दिया, तो इवेंचुअली फालतू मैंने उनको ही बोला था। So eventually I cut the call. I have no regrets on like that. Then मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बिचिंग कर रही थी। Then eventually I also told about that, मैंने रोहन को भी बताया था। I called him कि like this one fight happened, क्योंकि उसे पता भी नहीं था कि मैंने नंबर लिया क्यों था, क्योंकि नंबर इसलिए लिया था कि लाइक मैं गाली वाली दे सकूँ एंड लाइक झगड़ सकूँ, तो इसलिए मुझे पूछा था कि नंबर देने से पहले कि लाइक नंबर क्यों मांग रही है, तो मैंने उसमें येल किया, तो मुझे बुरा लगा कि मैं बोल देती कि इस कारण नंबर लिया था। वो सुपर वाह 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 क्या फाइट मोबाइल लेजेंड्स देखने को मिल गया है, वो मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं कॉन्फ्रेंस में आता, मैं सुनता। मेरे दोस्त अलग लेवल के पागल है, मैं बता भी नहीं सकती। एंड लिटरली वो रोहित के घर गया था, मतलब थोड़े समय बाद रोहित के घर गया था, तो इवेंचुअली आई आस्क्ड अबाउट कि क्या हुआ, पेरेंट्स में कलेश हुआ, तो आई गेट टू हर्ड व्हाट कि रोहित के घर वाले एंड उस त्रिशा के घर वालों के साथ थोड़ा सा पेरेंट्स में साथ कलेश वलेश हुआ। मुझे मतलब इतनी हार्डकोर वाली हंसी आई, लाइक आई कांट इवन एक्सप्लेन, लाइक माय गॉड। लेकिन उससे और एक प्लॉट ट्विस्ट होने वाला है अब, क्योंकि होता क्या है कि कुछ दिनों पहले लाइक आई वाज रियली स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम, तो मैंने पहले बोला था मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरा फोन रिसीव नहीं करती, ओके, सो इवेंचुअली शी कॉल्ड, ओके, एंड आई वाज लाइक वो हमेशा कॉल करता है किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से कॉल करता है, या फिर व्हेन कुछ पक्षोदी वरना करना हो तो देन शी कॉल मी ना, उसने कॉल किया, टेक्स्ट दिया था पहले, तो आई रिप्लाइड द टेक्स्ट एंड देन शी कॉल मी। शी मुझे एक इंस्टाग्राम यूजर अकाउंट मिला है, वहाँ पर प्रोफाइल है, क्या वो रोहित और उसकी गर्लफ्रेंड है, सो आई वाज लाइक स्क्रीनशॉट दे तो लाइक मे भी हो सकते, सो इवेंचुअली मैं गई इस बंदे को स्टॉक करने के लिए, सो स्टॉक करके देखा उनकी स्टोरी, दे वर पोजिंग लाइक दिस वन, ओके, दिस वन। मैं तो मतलब भाई साहब, कुछ दिनों पहले तो उस लड़की की माँ ने तुझे बोला था कि कांटेक्ट मत रख, तूने भी बोला था कि मैं आपकी बेटे से कांटेक्ट नहीं रखता, वो मुझे कांटेक्ट करती है, क्या इस बात में कुछ सेंस हुई क्या? उसको बोलने के बाद भी तेरा हाँ कब तो, लेकिन देखने में को निब्बा निब्बी जाहिल गवार गलीज दिख रहे थे दोनों। तो गेट टू नो कि नहीं नहीं नहीं, ये लड़की गवार नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड भी महागवार है, अल्ट्रा प्रोमैक्स लेजेंडरी वाला गवार, क्योंकि उन दोनों ने ही साथ में ही गवार की पेज दी। लिटरली इन गवारों के बारे में बात करते करते हमारा गेट रेडी विथ मी यही खत्म होता है, लेकिन साथ में मेरी स्टोरी भी खत्म होती है, बट there's a reminder and piece of advice I just want to give you all कि चाहे जितनी भी आप अपनी फ्रेंड्स बनाने की जो कंपैशन क्यों ना रखते हो, लेकिन फ्रेंड्स सबसे वाइजली चूज करना चाहिए। लाइक रोहित जो है लिटरली मेरा फ्रेंड नहीं है, बट स्टिल वो मेरे खास दोस्त का भी फ्रेंड, तो इवेंचुअली ही वाज आल्सो इक्वल टू माय फ्रेंड, लेकिन एक कूड़ा हमेशा कूड़े में बिलोंग कर, उसकी जगह सलाखों पर रखने के लिए नहीं होती है, तो इस नोटेशन को हमेशा याद रखना। एंड प्लस ऐसे लोगों से डील करने से पहले, अगर आप डील कर रहे हो, अगर कुछ लोग होते हैं कि कन्फ्रंट नहीं कर पाते हैं, लाइक लड़ नहीं पाते जगह, द बेस्ट थिंग इज इग्नोर देम, क्योंकि मेरे एनर्जी ऐसी की, लेकिन उसने मेरे बेस्ट फ्रेंड को मूव किया था, इसलिए आई जस्ट फाइट विद इट, बट स्टिल बहुत चीप लग रहा है कि वो दोनों अभी साथ पोजिंग लाइक दिस, literally looking nibba nibbi bona boni, and also
छपरी छपरा whatever. Okay, so इतना comments pass नहीं करूँगी, but still a piece of advice that choose people wisely in your lives and stay happy, stay safe, and also like, subscribe and share my content if you literally like the story. अगर आपको more storytelling content चाहिए, then make sure you DM in the comments. So next time और एक story के साथ जरूर लाऊँ. Okay, तब तक की bye and don't forget to subscribe Rich Talks. Bye.